हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2022 बेटियों के बैंक में मिलेंगे 1,18,000 रुपये। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना 2022 के बारे में। और आपको बता दें कि बालिकाओं के लिए यह लाडली लक्ष्मी योजना एक वरदान से रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना से बालिकाओं को बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है और इससे गरीब माता पिता को बालिका के भरण पोषण और उच्च शिक्षा के साथ सही स्वास्थ्य देने में भी काफ़ी मदद मिल रही है। सरकार इस योजना के तहत आपके बेटी की सहायता के तौर पर 1,50,000 रुपये की रकम देती है। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं को शैक्षणिक स्तर पर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके। और दोस्तों, इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो परिवार गरीब रेखा के नीचे आते हैं, वैसे परिवार के लिए मध्य प्रदेश के सरकार ने परिवारों को एक समय के लिए 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए वैसे परिवार जो लाडली लक्ष्मी भीषण योजना के तहत रजिस्टर्ड है, वैसे परिवारों के लिए आवश्यक राशि किस्त के रूप में प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2022 इंस्टॉलमेंट्स की। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार बालिकाओं को किस्त के रूप में पूरी लाभ कराती है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कब और कितनी किस्त का रकम सरकार की तरफ से मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं के पंजीकरण से लगातार 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किया जाएगा। और इस तरह से इस योजना के द्वारा 5 साल में बालिकाओं को 3,000 रुपये की रकम प्रदान की जाएगी। और जब बालिका 6 वर्ग में प्रवेश करती है तो उसे 2,000 रुपये की रकम प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से जब लड़की 9 वर्ग में प्रवेश करती है तो सहायता के तौर पर उसे फिर से 4,000 रुपये की रकम प्रदान की जाती है। फिर उसी प्रकार जब लड़की 11वीं में प्रवेश करती है तो 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार जब लड़की 12वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो एक बार फिर से 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस तरह लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार की तरफ से अंतिम भुगतान जब तक कि लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी न हो पाए तब तक 1,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। चलिए हम आपको बताते हैं। पहली शर्त यह है कि बालिका 12वीं कक्षा में सम्मानित होनी अनिवार्य है। और बात करें अगर दूसरी शर्त की, तो बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व होने से पहले नहीं होना चाहिए। और अगर आप बताए गए शर्त का पालन नहीं करते हैं तो आपकी बालिका को 1,00,000 रुपये की रकम नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए इन शर्तों का पालन करना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, पैसे किस्तों में देने के कुछ सरकार का यही कारण है कि बालिकाओं को उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य और सही उम्र पर विवाह कराए जा सके। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य है। लाडली लक्ष्मी योजना को लागू करने के पीछे सरकार ने कई उद्देश्य हैं। सरकार की तरफ से सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य गर्भपात की समस्या को कम करना है। इस योजना के तहत सरकार बालिका को सशक्त, शिक्षित, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रकम को किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। सरकार बालिकाओं के बाल विवाह की समस्या को दूर करना चाहती है। इसी वजह से यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 18 वर्ष की उम्र में शादी करने वाली बालिका को ही 1,00,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। सरकार बालिका को उच्च स्तरीय शिक्षा देना चाहती है। इसके तहत कम से कम 12वीं तक तो मदद करती है। यानी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अगर बालिका आवेदन करती है तो कम से कम उसकी शिक्षा 12वीं कक्षा तक तो हो ही जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना एलिजिबिलिटी की। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने वाले बालिका के माता पिता को मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
वो किसी भी प्रकार का करदाता नहीं होने चाहिए। द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पहले सरकार की तरफ से लिया गया निर्णय माता पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, मतलब वह परिवार नियोजन का हिस्सा हो कि हम बस एक बालक और एक बालिका ही है। पहले प्रसव के उपरांत तथा दूसरे प्रसव के दौरान परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य रहेगा। ऐसे परिवार जिनमें प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव में अगर दो जुड़वा बच्चियां जन्म लेती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर कोई परिवार किसी भी बच्ची को गोद लेता है, तो ऐसी स्थिति में गोद ली गई बच्ची को प्रथम संतान मानते हुए उसको भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा सकता है। गोद ली हुई बच्ची का गोद लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी आकस्मिक दुर्घटना में बालिका के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में बच्चे की उम्र 5 वर्ष होने तक आवेदन पत्र लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विशेष स्थितियों में 3 बच्चों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। चलिए बताते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना 2022 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। तो आपको बता दें, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास मध्य प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने वक्त आवेदन फॉर्म के साथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य है और इस योजना में आवेदन करते वक्त आवेदक को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ बैंक अकाउंट पासबुक भी देना बहुत ज़रूरी है। आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म के साथ परिवार नियोजन पत्र भी जमा करना अनिवार्य है, साथ ही साथ आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। चलिए बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई या आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आपको आवेदन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आप खुद अपने आप से यह साइबर कैफ़े में जाकर कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद से परियोजना कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफ़े में माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।